सभी रीट अभ्यर्थियों का स्वागत है आरपीएससी एग्जाम्स यूट्यूब चैनल में। आज हम इस वीडियो में मुगल एवं राजपूत संबंधित टॉपिक से 33 वस्तुनिष्ठ प्रश्न हल करने वाले हैं। इन प्रश्नों का निर्माण राजस्थान बोर्ड की पुस्तकों से किया गया है। पहला प्रश्न, निम्नलिखित में से राव चंद्र सेन को किस नाम से नहीं जाना जाता है? मेवाड़ का प्रताप, महाराणा प्रताप का अग्रगामी, भूला बिसरा राजा, मारवाड़ का प्रताप। सही उत्तर रहेगा ए, मेवाड़ के प्रताप के नाम से चंद्रसेन को नहीं जाना जाता है, इनको मारवाड़ के प्रताप से जाना जाता है। साथ ही में महाराणा प्रताप का अग्रगामी भी इन्हें कहा जाता है और भूला बिसरा राजा भी इन्हें कहा जाता है। प्रश्न नंबर 2, नागौर दरबार का आयोजन कब किया गया? 1470 में, 1570 में, 1575 में, 1675 में। इसका सही जवाब हो जाएगा बी, 1570 में नागौर दरबार का आयोजन किया गया था। यह आयोजन अकबर की अजमेर यात्रा के दौरान किया गया और इस दौरान अकबर ने सुकर नामक एक तालाब का भी निर्माण करवाया था। प्रश्न नंबर 3, दिवेर के युद्ध को मेवाड़ का मैराथन की संज्ञा किसने दी है? अबुल फजल ने, बदायूनी ने, कर्नल टोड ने, गोपीनाथ ने। इसका सही उत्तर हो जाएगा सी, कर्नल टोड ने दिवेर के युद्ध को मेवाड़ का मैराथन कहा है। प्रश्न नंबर 4, खानवा का युद्ध कब हुआ था? 1427 में, 1544 में, 1527 में, 1570 में। इसका सही उत्तर रहेगा सी, 1527 में खानवा का युद्ध हुआ था। साथियों, मैं यहाँ बताना चाहूँगा जैसे जैसे प्रसिद्ध युद्ध है, जैसे खानवा का युद्ध है, हल्दी घाटी का युद्ध है, गिरी सुमेल का युद्ध है, दिवेर का युद्ध है, इनकी सन के साथ साथ आप महीने को भी याद रखें। बहुत सी बार परीक्षाओं में पूछ लिया जाता है। जैसे खानवा का युद्ध 1527 में हुआ था, लेकिन महीना कौन सा था? तो साथियों बताना चाहूँगा मार्च 1527 में यह युद्ध हुआ था। ऐसे ही आपको हल्दी घाटी के युद्ध के बारे में पता होना चाहिए, ऐसे ही दिवेर के युद्ध के बारे में भी आपको पता होना चाहिए। प्रश्न नंबर 5, अकबर ने चंद्रसेन को अपने अधीन करने के लिए निम्न में से किसको अभियान पर नहीं भेजा? जलाल खां को, शाह कुली खां को, शहबाज खां को, हाकिम खां को। सही उत्तर रहेगा डी, हाकिम खां को अकबर ने चंद्रसेन के विरुद्ध नहीं भेजा था। बाकी जलाल खां, शाह कुली खां और शहबाज, इन सब को चंद्रसेन के विरुद्ध अभियान पर भेजा गया। प्रश्न नंबर 6, हल्दी घाटी युद्ध के समय कौन सा इतिहासकार मुगल सेना के साथ था? अबुल फजल, बदायूनी, अमीर खुसरो, निजामुद्दीन औलिया। इसका सही उत्तर रहेगा बी, बदायूनी इतिहासकार मुगल सेना के साथ में था हल्दी घाटी युद्ध के दौरान। प्रश्न नंबर 7, हल्दी घाटी का युद्ध कब हुआ था? 18 जून 1570, 21 जून 1572, 18 जून 1576, 25 जून 1576। सही उत्तर रहेगा सी, 18 जून 1576 को हल्दी घाटी का युद्ध हुआ था। साथियों, यहाँ पे आपको 21 जून भी मिल सकता है, लेकिन दोनों में से एक ही मिलेगा, या तो 18 जून या 21 जून। प्रश्न नंबर 8, महाराणा प्रताप की मृत्यु कब हुई थी? 1570 में, 1595 में, 1597 में, 1599 में। इसका सही उत्तर रहेगा सी, 1597 में महाराणा प्रताप की मृत्यु हुई थी। मृत्यु के दौरान महाराणा प्रताप की उम्र 57 वर्ष थी। ये आरटेट परीक्षा में पहले पूछा जा चुका है। प्रश्न नंबर 9, राज्याभिषेक पद्धति मुहूर्तमाला विश्व वल्लभ नामक संस्कृत ग्रंथों के रचयिता कौन थे? हेमचंद्र सूरी, नसीरुद्दीन, हकीम खां, चक्रपाणी मिसर। इसका सही जवाब हो जाएगा डी, चक्रपाणी मिसर ने राज्याभिषेक पद्धति मुहूर्तमाला विश्व वल्लभ नामक ग्रंथों की रचना की। ये महाराणा प्रताप से संबंधित थे। प्रश्न नंबर 10, महाराणा प्रताप के साथ सैनिकों में त्याग और बलिदान की भावना उत्पन्न करने के लिए कौन से चारण कवि सेना के साथ रहते थे? राजा सांधु व माला सांधु, चक्रपाणी व हेमचंद्र सूरी, रामा सांधु व माला सांधु, नसूरुद्दीन या इमामुद्दीन।
इसका सही जवाब हो जाएगा सी, रामा सांधु व माला सांधु महाराणा प्रताप के साथ सैनिकों में त्याग और बलिदान की भावना उत्पन्न करने के लिए साथ रहते थे। साथियों, ये आपकी बोर्ड की पुस्तकों में दिया हुआ है। ये प्रश्न रीट में नहीं तो कभी न कभी जरूर पूछा जाएगा। प्रश्न नंबर 11 है, निम्नलिखित में से महाराणा प्रताप के हाथियों का क्या नाम था? गजमुक्ता व गजराज, चेतक व राम प्रसाद, गजमुक्ता व राम प्रसाद, पूर्णा व राम प्रसाद। महाराणा प्रताप के हाथियों के बारे में बताना है। इसका सही उत्तर रहेगा डी, पूर्णा व राम प्रसाद महाराणा प्रताप के हाथी थे। प्रश्न नंबर 12 है, दिवेर के युद्ध के पश्चात महाराणा प्रताप की नई राजधानी थी? गोगुंदा, कुंभलगढ़, उदयपुर, चावंड। इसका सही उत्तर हो जाएगा डी, चावंड राजधानी महाराणा प्रताप की रही है। प्रश्न नंबर 13 है, निम्नलिखित में से कौन से शासक का संबंध मुगलों के साथ सहयोग के रूप में रहा? राणा सांगा, चंद्रसेन, राय सिंह, महाराणा प्रताप। इसका सही उत्तर हो जाएगा सी, राय सिंह का संबंध है वो मुगलों के साथ सहयोग के रूप में रहा है, जो बीकानेर से संबंधित थे। प्रश्न नंबर 14 है, महाराणा प्रताप का राज्याभिषेक हुआ था? चित्तौड़गढ़ में, गोगुंदा में, बड़ी सादड़ी में, निमेहड़ा में। इसका सही उत्तर हो जाएगा बी, महाराणा प्रताप का राज्याभिषेक गोगुंदा में हुआ था। प्रश्न नंबर 15 है, महाराणा प्रताप की सेना का पठान नायक था? सुल्तान खां, जलाल खां, बैरम खां, हाकिम खां। इसका सही जवाब रहेगा डी, हाकिम खां महाराणा प्रताप की सेना के पठान नायक थे। प्रश्न नंबर 16 है, राणा सांगा ने किस युद्ध में बाबर की सेना को हराया था? खानवा, नागौर, घाघरा, बयाना। इसका सही उत्तर हो जाएगा बयाना के युद्ध में राणा सांगा ने बाबर की सेना को हराया था। इसके बाद जो खानवा का युद्ध हुआ उसमें राणा सांगा की हार हुई थी। खानवा का युद्ध बाबर व राणा सांगा के बीच हुआ था। प्रश्न नंबर 17 है, महाराणा प्रताप का जन्म कब हुआ था? 1540 में, 1542 में, 1544 में, 1546 में। इसका सही उत्तर रहेगा महाराणा प्रताप का जन्म 1540 में हुआ था। प्रश्न नंबर 18 है, महाराणा प्रताप को अधीनता स्वीकार करवाने के लिए अकबर ने तीसरा शिष्टमंडल किसके प्रतिनिधित्व में भेजा था? जलाल खां, भगवान दास, मान सिंह, टोडरमल। इसका सही उत्तर रहेगा बी, भगवान दास के रूप में तीसरा शिष्टमंडल महाराणा प्रताप को अधीनता स्वीकार करने के लिए भेजा गया था। प्रश्न नंबर 19, तुम तो तीर चलाते जाओ, राजपूत किसी और भी मारा जाए, इसमें इस्लाम का ही भला होगा, ये कथन किसका है हल्दी घाटी युद्ध के दौरान? आसिफ खां, जलाल खां, सुल्तान खां, अकबर। इसका सही उत्तर रहेगा ए, आसिफ खां ने हल्दी घाटी युद्ध के दौरान कहा था, तुम तो तीर चलाते जाओ, राजपूत किसी भी और मारा जाए, इसमें इस्लाम का ही भला होगा। प्रश्न नंबर 20, चंदावल से क्या तात्पर्य है? सेना के आगे के भाग को चंदावल कहते हैं, सेना का मध्य भाग, सेना का पीछे का भाग, संपूर्ण सेना। इसमें सही उत्तर रहेगा सी, सेना का जो पीछे का भाग होता है वो चंदावल के नाम से जाना जाता है। सेना के जो आगे का भाग होता है वो हरावल के नाम से जाना जाता है। साथियों, मैं बताना चाहूँगा, आपने माध्यमिक शिक्षा बोर्ड की पुस्तकें पढ़ी हैं तो भी आपके रिवीजन के लिए, आप अगर नहीं पढ़ पाए हैं तो भी आपके लिए ये बेहतरीन नोट्स हैं। कक्षा 6 से 12 तक इनको मैंने बनाया है। सभी आवश्यक तथ्य रीट पाठ्यक्रम के अनुसार आपको उपयोगी सामग्री इन नोट्सों में देखने को मिलेगी। आप rajasthanexams.com साइट पे जाकर इन नोट्स को डाउनलोड कर सकते हो। ये नोट्स यूनिट वाइज हैं, जैसे यहाँ पे इकाई 3 मध्यकाल व आधुनिक काल के नोट्स हैं। इसके प्रमुख बिंदु हैं इस इकाई के: भक्ति एवं सूफी आंदोलन, मुगल राजपूत संबंध,
मुगल प्रशासन, भारतीय राज्यों के प्रति ब्रिटिश नीति, 1857 का विद्रोह, अर्थव्यवस्था पर ब्रिटिश प्रभाव, पुनर्जागरण, सामाजिक सुधार, भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन और साथ ही में जो बोर्ड की पुस्तकों में वस्तुनिष्ठ प्रश्न दिए गए हैं वो भी आपको इनमें देखने को मिलेंगे। आप rajasthanexams.com पे जाकर PDF के रूप में ये नोट्स प्राप्त कर सकते हो। प्रश्न नंबर 21, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? अकबर ने प्रताप को बंदी बनाने की योजना अजमेर में बनाई थी। अकबर ने मानसिंह को मुख्य सेनापति बनाया था। अकबर ने मानसिंह के सहयोगी के रूप में आसिफ खां को नियुक्त किया था। सभी कथन सत्य हैं। इसका सही उत्तर रहेगा सभी कथन सत्य हैं। अकबर ने महाराणा प्रताप को बंदी बनाने के लिए योजना अजमेर में बनाई थी। अकबर ने मानसिंह को मुख्य सेनापति नियुक्त किया गया था। साथ ही में मानसिंह के सहयोग के लिए आसिफ खां को भी नियुक्त किया गया था। प्रश्न नंबर 22, अकबर ने हल्दी घाटी युद्ध के बाद महाराणा प्रताप के विरुद्ध शहबाज खां को कितनी बार भेजा? 2 बार, 3 बार, 4 बार, 1 बार। इसका सही उत्तर रहेगा 3 बार। हल्दी घाटी युद्ध के बाद महाराणा प्रताप के विरुद्ध शहबाज खां को 3 बार अकबर द्वारा भेजा गया था। प्रश्न नंबर 23, महाराणा प्रताप के विरुद्ध अकबर ने अंतिम अभियान किसके नेतृत्व में भेजा गया? साथियों, इस प्रश्न को अच्छे से देख लीजिएगा। शहबाज खां के नेतृत्व में, खान खाना के नेतृत्व में, जगन्नाथ के नेतृत्व में, आसिफ खां के नेतृत्व में। इसका सही जवाब हो जाएगा सी, जगन्नाथ कछवाहा के नेतृत्व में महाराणा प्रताप के विरुद्ध अंतिम अभियान अकबर द्वारा भेजा गया था। प्रश्न नंबर 24, वीर दुर्गादास राठौड़ से संबंधित असत्य कथन की पहचान कीजिए। वीर दुर्गादास राठौड़ का जन्म मारवाड़ में हुआ था। अमर सिंह की रक्षा में दुर्गादास की मुख्य भूमिका रही है। दुर्गादास के प्रयासों से राठौड़ सिसोदिया गठबंधन हुआ। दुर्गादास का अंतिम समय उज्जैन, मध्य प्रदेश में बीता। इसका सही उत्तर रहेगा साथियों बी, अमर सिंह की रक्षा में दुर्गादास की मुख्य भूमिका रही। यहाँ साथियों अमर सिंह नहीं होके अजीत सिंह रहेगा, क्योंकि साथियों दुर्गादास ने अजीत सिंह की रक्षा की थी, ना कि अमर सिंह की। बाकी के जो कथन दिए गए हैं बिल्कुल ठीक है। दुर्गादास का संबंध मारवाड़ से है। दुर्गादास के प्रयासों से राठौड़ सिसोदिया गठबंधन हुआ और दुर्गादास का अंतिम समय उज्जैन में बीता था। प्रश्न नंबर 25, निम्नलिखित में से कौन सा कथन राय सिंह के बारे में असत्य है? बीकानेर के राय सिंह कल्याणमल के पुत्र थे। राय सिंह ने करमचंद की देखरेख में जूनागढ़ का निर्माण करवाया। अकबर द्वारा राय सिंह को 1572 में जोधपुर का अधिकारी बनाया गया। राय सिंह की मृत्यु दक्षिण भारत में हुई थी। इसमें आपको असत्य कथन की पहचान करनी है। साथियों बताना चाहूँगा कोई भी कथन असत्य नहीं है, सभी के सभी कथन सत्य दिए गए हैं। बीकानेर राय सिंह कल्याणमल के पुत्र थे। राय सिंह ने करमचंद की देखरेख में जूनागढ़ का निर्माण करवाया गया। करमचंद इनके प्रधानमंत्री थे। अकबर द्वारा राय सिंह को 1572 में जोधपुर का अधिकारी बनाया गया। राय सिंह की मृत्यु दक्षिणी भारत में हुई थी। प्रश्न नंबर 26, महाराणा सूरजमल से संबंधित असत्य कथन की पहचान कीजिए। सूरजमल ने डीग बसाकर उसको राजधानी बनाया। सूरजमल को जाट जाति का प्लेटो कहा जाता है। सूरजमल ने भरतपुर शहर की स्थापना की। लोहागढ़ दुर्ग का निर्माण सूरजमल ने करवाया। इसमें असत्य जो कथन है वो ए रहेगा। सूरजमल ने डीग को नहीं बसाया था, इनके पिताजी ने डीग को बसाया था और इनको राजधानी भी उनके पिता ने ही बनाई थी। बाकी जो कथन दिए गए हैं बिल्कुल ठीक हैं। सूरजमल को जाट जाति का प्लेटो कहा जाता है। सूरजमल ने भरतपुर शहर की स्थापना की थी। लोहागढ़ दुर्ग का निर्माण भी सूरजमल ने करवाया था और भरतपुर को राजधानी भी सूरजमल ने बनाई थी। इनके पिता बदन सिंह थे, इन्होंने डीग बसाया था और उसको राजधानी बनाई थी। इसलिए एक कथन है वो असत्य रहेगा। प्रश्न नंबर 27, सवाई जयसिंह द्वारा स्थापित 5 वेधशालाओं में
कौन सी वेधशाला नहीं थी? मथुरा, बनारस, उज्जैन, इलाहाबाद। इसका सही उत्तर रहेगा इलाहाबाद। इलाहाबाद में जयसिंह द्वारा कोई वेधशाला स्थापित नहीं की गई थी। बाकी मथुरा में, बनारस में, उज्जैन में, जयपुर में, दिल्ली में सवाई जयसिंह द्वारा 5 वेधशालाएं स्थापित की गई थी। प्रश्न नंबर 28, दिवेर राजसमंद का युद्ध कब हुआ था? दिसंबर 1582, अक्टूबर 1582, सितंबर 1582, जून 1582। इसका सही उत्तर रहेगा बी, अक्टूबर 1582 में दिवेर का युद्ध हुआ था। साथियों, अक्टूबर का महीना बहुत कम जगह मिलता है, लेकिन कक्षा 7 की पुस्तक में आपको दिया हुआ है अक्टूबर 1582। ध्यान से देख लीजिएगा। प्रश्न नंबर 29, दिवेर युद्ध के समय वहां पर अकबर के किस व्यक्ति का अधिकार था? शहबाज खां का, सुल्तान खां का, आसिफ खां का, हाकिम खां का। साथियों, महाराणा प्रताप ने दिवेर के युद्ध में जब आक्रमण किया था तो वहां का शासक कह लीजिए या अकबर का कौन व्यक्ति था? तो इसका सही उत्तर रहेगा बी, उस समय दिवेर पर सुल्तान खां शासन कर रहा था। प्रश्न नंबर 30, निम्नलिखित में से असत्य कथन की पहचान कीजिए। अकबर ने तीर्थ यात्रा का कर समाप्त 1563 में किया था। अकबर ने जजिया कर की समाप्ति 1564 में की थी। अकबर ने इबादत खाने की स्थापना 1575 में की थी। औरंगजेब द्वारा 1779 में जजिया कर को पुनः लगाया गया। इसमें असत्य कथन रहेगा अपना डी रहेगा। औरंगजेब ने जजिया कर पुनः 1779 में नहीं 1679 में लगाया था। साथियों, 1707 में औरंगजेब की मृत्यु हो चुकी थी, इसलिए अपना ये असत्य कथन रहेगा। 1779 नहीं होकर 1679 इसका सही रहेगा। बाकी जो कथन दिए गए हैं बिल्कुल सही हैं और इनको साथियों अच्छे से याद कर लीजिएगा, यहाँ से प्रश्न पूछा जा सकता है। अकबर ने तीर्थ यात्रा कर 1563 में समाप्त किया था। जजिया कर की समाप्ति 1564, इबादत खाने की स्थापना 1575। प्रश्न नंबर 31, सवाई जयसिंह से संबंधित असत्य कथन की पहचान कीजिए। औरंगजेब ने विजय सिंह से नाम बदलकर सवाई जयसिंह किया था। सवाई जयसिंह ने जयपुर को राजधानी बनाया। सवाई जयसिंह अंतिम हिंदू शासक थे जिन्होंने यज्ञ संपन्न करवाए। सवाई जयसिंह की मृत्यु दक्षिणी भारत में हुई थी। इसमें असत्य कथन रहेगा डी, सवाई जयसिंह की मृत्यु दक्षिणी भारत में नहीं आमेर में हुई थी। बाकी सभी कथन सही हैं। औरंगजेब ने इनका नाम विजय सिंह से बदलकर सवाई जयसिंह किया था। सवाई जयसिंह ने जयपुर को राजधानी बनाया। सवाई जयसिंह अंतिम हिंदू शासक थे जिन्होंने यज्ञ संपन्न करवाए। प्रश्न नंबर 32, निम्नलिखित में से असत्य कथन की पहचान कीजिए। जयपुर का प्राचीन नाम जयनगर था। मुगल सम्राटों ने आमेर का नाम इस्लामाबाद व मोमिनाबाद रखा। जयपुर की जंतर मंतर वेधशाला सबसे बड़ी है। जुलाई 2012 में इसे यूनेस्को द्वारा विश्व धरोहर सूची में शामिल किया गया। इसमें असत्य कथन रहेगा वो डी रहेगा। जयपुर की जंतर मंतर वेधशाला को जुलाई 2012 में नहीं जुलाई 2010 में यूनेस्को द्वारा विश्व धरोहर सूची में शामिल किया गया था। बाकी सभी कथन सही हैं। जयपुर का नाम प्राचीन नाम जयनगर था। मुगल सम्राटों ने आमेर का नाम पहले इस्लामाबाद रखा था, उसके बाद मोमिनाबाद रखा और जयपुर की जंतर मंतर वेधशाला है वो सबसे बड़ी है। इसको जुलाई 2010 में यूनेस्को द्वारा विश्व धरोहर सूची में। प्रश्न नंबर 33, निम्न में से असत्य कथन की या कथनों की पहचान कीजिए। अबुल फजल ने हल्दी घाटी युद्ध को खैमनोर का युद्ध कहा है। हल्दी घाटी युद्ध को बदायूनी ने गोगुंदा का युद्ध कहा है। हल्दी घाटी युद्ध को कर्नल टोड ने मेवाड़ का मैराथन कहा है। हल्दी घाटी वर्तमान में उदयपुर जिले में स्थित है। इस प्रश्न का उत्तर साथियों आपको कमेंट बॉक्स में देना है। एक भी कथन सत्य हो सकता है, दो कथन भी असत्य हो सकते हैं। आपको पहचान करनी है और कमेंट बॉक्स में इसका उत्तर आपको देना है। इस प्रकार साथियों ये 33 प्रश्न वस्तुनिष्ठ प्रश्न थे। कैसे लगे और आपके कितने सही हुए कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा।
मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद।